नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाए। हम आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ऐसी लगातार कराते रहेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उससे पहले देखिए आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सिर्फ सर्च कीजिए वहाँ पर टेलीग्राम। तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे वहाँ पर हमारे पेज मिल जाएगा और फेसबुक पर हमारा पेज मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ गया है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था बताना है आपको। जो पुर्तगाली थे ना आपके, उन्होंने कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 52 नंबर में, बक्सर के युद्ध के बाद इसके नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बक्सर के युद्ध के बाद ने इसके नवाब ने इलाहाबाद को और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया वो राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर आपसे क्या पूछा गया है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बताना है आपको। तो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो बताना है किस शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका स्थित है किस शहर से। तो आपका जो मैसूर शहर है, इससे आपको 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। तो बताने की कोशिश की बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। जो अपने भारत का विभाजन था वो ब्रिटिश वायसराय वर्जन द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। कौन सी ऐसी प्रणाली है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो दस्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दस्तक प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया है वो राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी, किसने बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की 1857 के विद्रोह को दबाने में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसमें ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर दिया है तो अपने साथ ही राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या पूछा है आपसे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका उत्तर देने के लिए 1857 में विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जाएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली आपकी महिला महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो ये थी आपकी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी आपकी 19 जुलाई 1905 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। 19 जुलाई 1905 को। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर आपसे क्या पूछा गया, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था क्या था। तो गदर क्रांति आरंभ होने का आपका सबसे प्रमुख कारण क्या था बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका प्रमुख कारण आपका कामगाटा मारू घटना, कामगाटा मारू जो घटना हुई थी, तो ये आपका प्रमुख कारण था जिसकी वजह से गदर क्रांति का आरंभ हुआ था। जिसने भी ऑप्शन में इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। में से आपका कौन था जो अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। जो आपके बाबा रामचंद्र थे, या आपके अवध के कृषक नेता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया वो राइट हो जाएंगे। आपका 11वां नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपको बताना है किससे माना जाता है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपको माना जाता है विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर दिया है वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 12वां नंबर है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, हंटर आयोग ने किसके विकास पर, तो प्राथमिक शिक्षा के बल पर आपका अधिक बल देने का इसने प्रयास किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिसने ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया और राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अनुभव भारत का आयोजन किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए। 1904 में आपके वीडी सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी उत्तर है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। 1828 में आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राजा राम मनोहर राय, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर आपसे क्या पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम जो लीग थी अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। इसका आंसर बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सम्मिलित हुई कि आपकी 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में आपकी 24 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका भी दोस्तों राइट हो जाएंगे आंसर। आपका अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आपसे भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिसंबर 1916 के दोनों पक्षों में संयुक्त शस्त्र में कौन सी संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिसंबर 1916 के में दोनों पक्षों के संयुक्त शस्त्र में रिक्तस्थान संधि भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। तो बताना है कहाँ हुआ था, कौन सी संधि हुई थी आपकी। तो 1916 में। राइट आंसर क्या होगा जो दोस्तों, जो आपकी संधि हुई थी लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसने ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिए वो राइट हो जाएंगे। आपका 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
1924 बेलगाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। की अध्यक्षता की थी 1924, 1924 सत्र में बेलगाम की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया है ये राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 18वां नंबर है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। बताना है आपको किसने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। किसने कहा था आपका? ये कहा था, ये कहा था अपने क्लीमेंट एटली ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है और राइट हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी है दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था आपको बताना है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए। तो वापस आपका लिया गया था फरवरी 1922 में। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। तो ये रहे आपके 19 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड या आप जीके जीएस से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो जिसने भी क्लास पूरी नहीं देखी हो पूरी देखिए। अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।